ये देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले बहुलक माध्य मध्यका बहुलक का थ्योरी हम लोग पढ़े थे। उसके बाद माध्य हम लोग पढ़ लिए थे और माध्य दूसरा है। अगला चैप्टर जो है 14.2 में है बहुलक। बहुलक के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। बहुलक के बारे में क्या पढ़ेंगे? ये जो बहुलक है, बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस इंटू F1 माइनस F0, या तो इसको F0 भी बोलते हैं, बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहां L जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। F0 बहुलक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। F2 बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। H होता है वर्गांतर की लंबाई। ये होता क्या है इसको समझेंगे हम लोग कैसे होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, विद्यार्थी के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवार पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। यानी कि ये सब क्वेश्चन जो भी इसको नहीं खाली देखो कि बहुलक निकालना है, माध्य निकालना, बहुलक क्या निकालना उसको देखना है। क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, परिवार की माप कुछ भी लिखा रहेगा वर्ग अंतराल में, और यहाँ पे लिखा रहेगा संख्या बारंबार लिखा रहेगा। तो इसको इन आंकड़ों की बहुलक हमको क्या खाली देखना है, क्या ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक में दो चीज ज्ञात करना, क्या क्या? यही जो चीज दिया रहेगा उसी से निकल जाता है, कुछ तुमको एक्स्ट्रा निकालना नहीं पड़ता है। जैसे देखो कि यहाँ दिया है वर्ग अंतराल, सॉल्यूशन जब करेंगे यहाँ क्या दिया है, ये वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में लिखो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। दूसरा दिया है बारंबारता। बारंबारता कितना? 7, 8, 2, 2, 1 ये दिया है। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि वर्ग अंतराल जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है L बराबर। L का मान क्या याद करना होगा, इसको तो पूरी तरह से कंडक्ट कर लेंगे। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 बाद की बारंबारता, H वर्ग की लंबाई। ये तुमको पूरा याद रखना होगा। फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये चीज तुमको याद रखना होगा। अब देखो L जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये क्या होता है? बहुलक वर्ग होता क्या? कल हम लोग पढ़े थे थ्योरी में, बहुलक वर्ग जो होता है जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा बताओ सबसे बड़ा इसमें कौन है? 8 है। सबसे बड़ा कौन है? इसका मतलब ये क्या है, मेरा बहुलक हो गया। ये क्या हो गया मेरा? तो L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न, देखो ये जो दिया हुआ है यानी ये जो बहुलक होगा इसी पे पूरा खेल हो जाएगा। ये जो बहुलक है इसी पे पूरा खेल होगा। अब देखो जो निम्न सीमा और उच्च सीमा, जो परिसर जब घट बनाते हैं हम लोग, तो उच्च सीमा मतलब बड़ा वाला और निम्न सीमा मतलब छोटा वाला। तो ये बहुलक है। बहुलक की निम्न सीमा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि L जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी जहां L बराबर क्या हो गया? 3 हो गया कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। दूसरे परिस्थिति में F1 तो बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग कौन है? 8 है, तो इसका बारंबारता तो यही होगा ना, सेम यही होगा। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 हो गया। F0 क्या है? ये तो F0 बहुलक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, यानी कि जो बहुलक वर्ग है इसके पहले जो है, पहले कितना है? 7। तो F2 हो गया कितना मेरा? F0 कितना हो गया? 7 हो गया। F2 है बहुलक वर्ग की F2 तो बहुलक वर्ग की बाद वाले बारंबारता, यानी ये तो पहले हो गया ना, अब बाद में कौन है? 2 है। तो यहाँ पे कितना हो गया? F2 2 हो गया। यानी F0 बहुलक वर्ग की पहले वाली वर्ग की बारंबारता और F2 बहुलक वर्ग की बाद वाली बारंबारता। H क्या होता है? H लिखा है वर्ग अंतराल की माप, यानी कि ये जो अंतराल है इसका माप क्या, लंबाई कितना है? बराबर। देखो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, सबका अंतर कितना आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। तो H क्या हो गया मेरा? 2 हो गया। इतना से जान गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बहुलक वर्ग क्या है, यानी कि अब देखो, अब कोई हम बब लिखा गया। अब बहुलक वर्ग फॉर्मूला था L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L क्या हो गया? देखो यहाँ 3 सब लिख लिए है ना, अब सिर्फ लिखना 3 प्लस F1, देखो यहाँ पे 8 है, 8 बैठा दिए। F0 7 तो माइनस 7 बटे 2, तो 2 यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या छिपा रहता है? गुना छिपा रहता है। F1 का मान कितना है? यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 रख दिए, माइनस F0 का मान 7 है तो 7 रख दिए। F2 का मान देखो यहाँ 2 है तो 2 रख दिया, गुना H का मान कितना है? 2। कुछ भी आ सकता है, 2 है तो 2 रख दिया, गुना। यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे 3 प्लस 8 में A 7 गया 1,
और 8 दूनी 16 और माइनस 7 और माइनस 2 माइनस 9 और गुना में 2 है 3 प्लस 1 बटे 16 में 9 गया 7 गुना 2 3 प्लस 2 एकम 2 बटे 7 यानी 1 गुना 2 2 हो गया बटे 7 तो 7 हो गया। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे कितना हो गया 7 हो गया। 1 से भाग देंगे 7 में 7 बार में 7 गुना 3 3 7 21 प्लस 7 से 7 में भाग देंगे 1 बार में 1 गुना 2 2 तो 21 2 गया 23 23 बटे 7 23 में अगर 7 से भाग दे दिए तो कितना बार में लगा 3.285 और लगभग में आ जाएगा डॉट डॉट चलते रहेगा। अतः आंकड़ों का बहुलक हो गया 3.285 ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट वाला